ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन, SSC CGL CHSL, बिहार SSC CGL 4 इंटर स्तरीय, झारखंड SSC बैंक UPPCS के द्वारा आयोजित की जाने वाली एग्जाम RO और ARO की, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, साथ साथ सभी एक दिवसीय एग्जाम की। आज का मेरा सेशन करंट अफेयर्स विद MCQ पार्ट 3 है, जिसमें हम 7 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। देखते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत देश में कहां से की गई? दोस्तों, इसका सही जवाब है दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत दिल्ली से की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भारत और दुनिया भर में आने वाले दिनों में, यानी कि इन फ्यूचर, एक पेड़ लगाने के लिए आह्वान किया गया है ताकि हम अपनी मां को श्रद्धांजलि दे सकें। पिछले दशक में भारत ने कई ऐसे सामूहिक प्रयास किए जिससे कि पूरे देश में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ का पौधा लगा करके किया गया। अब हम थोड़ा जान लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1973 में मनाया गया। 2024 में इसके लिए होस्ट कंट्री जो था वो सऊदी अरब था। और 2024 का विश्व पर्यावरण का जो थीम था, दिवस का थीम था, वो था रीस्टोरेशन, हॉल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस। इसका स्लोगन था आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रीस्टोरेशन। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आप इतना बात को ध्यान रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2024 के लिए इसका होस्ट कंट्री सऊदी अरब था। इसका थीम रीस्टोरेशन, हॉल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग रेजिलियंस था। इसका स्लोगन था इंडिया में आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रिस्टोरेशन था। इस अवसर पर भारत में एक अभियान शुरू किया गया। उस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली से की गई, दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में की गई, एक पीपल के पेड़ का पौधा को लगा करके। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई आधारित पेमेंट शुरू करने के लिए कौन से देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया गया? NPCI कौन से देश के केंद्रीय बैंक के साथ यह समझौता किया है कि उस देश में अब यूपीआई से पेमेंट किया जाएगा? यह है पेरू। दोस्तों याद रखिएगा, पेरू के साथ NPCI ने एक समझौता किया कि अब उस देश में जो भी पेमेंट होंगे वो यूपीआई से हो सकते हैं। पेरू के रिजर्व बैंक ऑफ पेरू के साथ NPCI ने एक एग्रीमेंट किया जिससे पेरू में अब यूपीआई आधारित पेमेंट किया जाएगा। इसके अलग ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सऊदी अरब 2024 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का होस्ट कंट्री था। ब्राजील 2027 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने जा रहा है। 2024 में ब्राजील में G20 का समिट नवंबर में आयोजित किया जाएगा। जापान विश्व का पहला एक ऐसा देश बन गया है जहां पे 6G डिवाइस को स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न, 2024 में हुई लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा के जनता ने सर्वाधिक वोट नोटा को देकर के इतिहास रच दिया? यानी कि देश में कौन सा ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां के जनता ने सर्वाधिक वोट नोटा पे डाला? दोस्तों नोटा का फुल फॉर्म होता है नन ऑफ द एबव। वर्ष 2013 में
सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद इसे ईवीएम मशीन में लाया गया। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वोट नोटा पे डालने वाले जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो हैं इंदौर। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के जनता ने सर्वाधिक वोट नोटा पे अपना कास्ट किया और एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में 1000 दिन तक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतरिक्ष में 1000 दिन तक लगातार रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये रसिया के एक एस्ट्रोनॉट्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स को रसिया में कॉस्मोनॉट्स बोला जाता है और ये हैं कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको। कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको जो है वो 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहे हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं राकेश शर्मा। यदि हम भारत की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा हैं और अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले व्यक्ति रसिया के ओलेग कोनोनेंको बन गए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन के उभरा है? कौन सा ऐसा देश है जो भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन के उभरा है? यह है नीदरलैंड। 2023-24 में नीदरलैंड भारत का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बन के उभरा है। निर्यातक सामान के रूप में जो पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली का सामान और रसायन, फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा नीदरलैंड को निर्यात किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा वो किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। दोस्तों खबरों में इसलिए रहा कि तमिलनाडु वन विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी की जनगणना शुरू की गई। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, पहला हाथी की जनगणना कहाँ पे शुरू की गई? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में की गई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को हमारी भूमि हमारा भविष्य, आवर लैंड आवर फ्यूचर के थीम के साथ किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? यह रेल मंत्रालय। दोस्तों रेल मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस को आवर लैंड आवर फ्यूचर थीम के साथ मनाया है। अगला प्रश्न है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करने जा रहा है भारत। दोस्तों 2025 में जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक होगी उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इटली में G7 का समिट होने वाला है। ब्राजील में G20 होने वाला है। ब्राजील में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2027 का, ये 2024 का। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेजबानी भारत कर रहा है। यह 81वां अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का आयोजन हो रहा है भारत में और यह 42 साल के बाद भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो ये बैठक भारत में आयोजित की जा रही है ये 81वां है और साथ साथ भारत में 42 साल के बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है। 8 से 10 जून को इसे भारत में आयोजित किया जाएगा दिल्ली में और इस इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि हाल ही में कुछ जो सम्मेलन आयोजित किए गए हैं उनके बारे में। 9th रायसीना डायलॉग भारत में, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया। जलवायु शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, दोस्तों ये CDS में पूछा जा चुका है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया पर्थ में आयोजित किया गया। नाम
शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है? तो हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि जीएसटी भवन के माध्यम से जो भी जीएसटी के टैक्स पेयर्स होंगे, करदाता होंगे, उनको आसान व त्वरित पहुंच की सुविधा प्रदान की जाएगी। जीएसटी भारत में सबसे पहले विजय केलकर समिति के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया। भारत में जीएसटी जो लागू किया गया वो विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे लागू किया गया। सबसे पहले जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इसको अनुच्छेद 273 संविधान के अनुच्छेद 279 माफ कीजिएगा 279 के तहत लागू किया गया और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आसाम था। तो दोस्तों, आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक सेशन लेकर के आते हैं। आप उस सेशन को जरूर देखें। यदि आप उसको देखते हैं तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काफ़ी पकड़ बन जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप आने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा, अपने स्कोर को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर पाइएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल पे आप बने रहें। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू।